यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले कुल प्रश्नों की संख्या अगर देखते हैं तो कितने प्रश्न हैं, यहाँ पर 100 प्रश्न हैं। यहाँ पर हम 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों के आंसर इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, वाइन ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइन शॉर्ट लूपिंग वीडियो शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म था। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी दूसरे का अगर हम बात करते हैं तो दूसरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और बेघरता। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है, डीआरडीओ की रिसर्च, ठीक है, सेंटर इमारत आरसीआई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का, ठीक है, यहाँ लिखा मन पैट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं तीसरे का, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, गोल्डन बूट किस खेल में प्रदान किया जाता है। तो कौन सा जिसमें बूट का यूज किया जाता है, कौन सा क्या है हमारा, तो इसमें अगर हम देखते हैं चौथे में, तो चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फुटबॉल। उसी में हम लोग क्या करते हैं, बूट पहनकर खेलते हैं, तो इसलिए हमें बूट उसमें दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो पांचवा नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो कह रहा है, वर्ष 2023 में श्रीनिवास हर्षवर्धन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी किया गया है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा, पद्म भूषण, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में मानवाधिकार मामलों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यानी छठवें का अगर हम देखते हैं तो छठवें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी मेनन। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 2023 में अपनाई गई निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं में से किसमें लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर एक खंड शामिल था। तो अगर हम सातवें की बात करते हैं तो सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा। ठीक है, इस तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिखा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव रामायण के नाटकीय मंचन के लिए प्रसिद्ध है। तो आठवें का अगर ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा है, रामलीला। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, हम इसमें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप यानी हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो कि 1 से 100 तक है, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पर। और आप लोग मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद कितने आपके सही होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ होगा, 9वें का अगर हम देखते हैं तो 9वें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। यानी 10 में अगर हम देखते हैं तो किस में थी, केरल में। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल, ठीक है, 12th कक्षा की तक की लड़कियों को शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करती है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओ राजगोपाल को 2024 में किस श्रेणी के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ 12 नंबर का अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए, सार्वजनिक मामले में। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, पद्मकल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 13वें का अगर हम देखते हैं आंसर, तो 13वें का कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य किस पर भारत की निर्भरता को कम करना है। तो ऑप्शन अगर इसका देखते हैं 14 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, विदेशी उत्पाद। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 15 नंबर तो कह रहा है, 2024 में 19वां पूर्वी एशियाई, ठीक है, शिखर सम्मेलन EAS कहाँ आयोजित किया गया था। तो अगर 15 की हम बात करते हैं तो 15 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 16 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा भाग निहित है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, यानी 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 16 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, हमारा महासागरों में खरा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, कह रहा है, 17 अर्जेंटीना की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो अर्जेंटीना का क्या है हमारा मुद्रा, अगर हम देखते हैं तो 17 नंबर का अगर हम देखते हैं तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जेंटीना पेसो। ठीक है, उसके बाद अगर हम 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हर साल सामाजिक न्याय विश्व दिवस निम्न तिथियों पर मनाया जाता है।
तो अगर हम इसकी बात करते हैं 18 नंबर का, तो 18 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल का स्थापना यानी HAL, ठीक है, का स्थापना वर्ष क्या है। तो 19 का अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1940, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 20 का, अगर हम 20 का देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, महाबलेश्वर, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 21 नंबर का रहा है आसन संरक्षण अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी 21 का अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम देखते हैं 22 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक मान्यता प्राप्त स्तर नहीं है। तो 22 का अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, खनिज विविधता, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखते हैं 23 नंबर, दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 23 का अगर हम आंसर देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, 23 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1347 AD। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिक जांच किट एसेंट्री DNA किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 24 का अगर हम देखते हैं तो 24 का कौन सा हो जाएगा, 12, यानी 2012 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिया है जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है द स्टेशनरी कप, ठीक है, इसमें प्रदान किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेशनल हॉकी लीग में। ठीक है, उसके बाद अगर हम 26 बात करें, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 26 का, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबलपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद, ठीक है, LWE की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई। ठीक है, तो इसकी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 27 का हम देखते हैं तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाधान। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, करा स्मृति जीवन और वृद्धावस्था पर आधारित पुस्तक सिल्वर हेज के लेखक कौन है। तो 28 का अगर हम देखते हैं तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पंकज वर्मा। ठीक है, यहाँ पर अगर 29 नंबर की हम बात करते हैं तो कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार धर्मार्थ प्रयोजन के लिए गठित स्थापना उपक्रम संगठन या एसोसिएशन जिसमें विशिष्ट धर्म मादा भी शामिल है को कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 29 का अगर हम देखते हैं तो 29 में हमारा ए हो जाएगा, चैरिटेबल संस्था। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 30 का, वो कितना है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन पिंटेरेस्ट की स्थापना से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो 31 का अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसी तरह तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची के किस भाग में उल्लिखित है। यानी 32 का अगर हम देखते हैं तो 32 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग डी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कह रहा है भारत में विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड को किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो यहाँ पर 33 का अगर देखते हैं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं 34 नंबर का विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय किस युद्ध में मारे गए थे। यानी 34 का अगर ऑप्शन देखते हैं तो हमारा सी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध में, यानी 1565 में मारे गए थे। ठीक है, उसी क्रम में अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना नहीं है। तो 35 का अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन नहीं है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अगर हम 36 की बात करें तो ये हो जाता है 5 दिसंबर, यानी हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 5 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधान के अंतर की गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 37 का, तो यहाँ पर 37 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का है मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, ठीक है, का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। यानी 38 का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर क्या होगा, तो कौन सा हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 39 नंबर का चक्रवात
विदितवाह के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? 39 का अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है। इसी क्रम में अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है सरकार किस सरकारी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्य दिए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? तो 40 का जो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 41 नंबर में सर क्रीक भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच में स्थित है? यानी 41 का अगर ऑप्शन देखते हैं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का डेनमार्क की राजधानी कौन सा शहर है? डेनमार्क का अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोपेनहेगन। ठीक है। इसी क्रम में अगर हम 8वां देख लेते हैं, यानी देखिए 43 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 43 नंबर में क्या है? चंपारण किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है? तो यहाँ पर अगर हम 43 की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 44 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक यानी BIS की स्थापना कब हुई थी? तो 44 में अगर हम देखते हैं तो बी 1930 में हुआ था। ठीक है। अगर करते हैं 45 नंबर, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के अधिकरण और समाप्ति को विनिमय करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है। तो 45 का अगर हम देखते हैं तो किसका हो जाएगा? संसद के पास, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो यहाँ पर अगर हम 46 का ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? डी, राजस्थान और सिंध के बीच में है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अधिकारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 47 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में निहित प्रावधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी 48 का देखते हैं तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही, यानी सीटों की रिक्त। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 49 नंबर, भारत में व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है जो भारतीय व्यापार के विकास में उत्प्रेरक का काम करती है? यानी 49 का हम ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, ITPO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भू अभिलेखों का रख रखाव। ठीक है। 51 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो कौन सा होता है? कौन सी मिठाई जो चाशनी में डूबे तले ब्रेड से बनी होती है और जिस पर ऊपर से रबड़ी डाली जाती है उत्तर प्रदेश के नवाबों का पसंदीदा है? तो कौन सी मिठाई है ये? शाही टुकड़ा। ठीक है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है। तो 52 नंबर अगर हम देखते हैं कह रहा है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की पायलट परियोजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? यानी 52 का अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? नीति आयोग द्वारा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर हम 53 की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम 54 की बात करते हैं, कह रहा है अंबर किला जिसे लोकप्रिय रूप से ओमर किला कहा जाता है किस शहर में स्थित है? तो 54 का अगर हम देखते हैं तो ए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 54 का ए, जयपुर में है। ठीक है। इसी क्रम में अगर हम 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो कह रहा है एक सामान्य मानव पसली में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यानी 55 का अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है 56 उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उगता है? तो 56 की अगर हम बात करें तो 56 में कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? बी, यानी साल का। ठीक है। उसके बाद अगर हम 57 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से थे? तो कौन से हमारे 57 का अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मगध, कोसार, वस्त और अवंती। ठीक है। उसके बाद 58 की बात करें तो पहली संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीकी की खोज किन्होंने की थी? तो 58 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम 59 की बात करते हैं तो 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश को उसकी राजधानी से सही ढंग से नहीं मिलता है? तो 59 की अगर हम बात कर दें तो 59 में कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2026 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर अगर 60 की बात करें तो 60 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? दिसपुर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है? तो कौन सा है? 61 की अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन हमारा, मुंबई से दुबई। ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखते हैं कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IIM लखनऊ को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं IIM जो है वो क्या है हमारा? सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। ठीक है। नहीं नहीं, इसका सी नहीं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, प्रबंध शिक्षा। ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 63, अगर देखते हैं भारत में रोलिंग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स उपन्यास लिखा था? तो 64 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 65 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ का अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फार्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है? तो यहाँ 65 में अगर हम देखते हैं तो 65 में कौन सा हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। उसके बाद 66 नंबर का रहा है 2026 एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका 66 का अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ईसा सिंह ने जीता था, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है हमारा लोकप्रिय? द ऑस्कर होगा या द एमी होगा? कौन सा हो जाएगा इसमें? 67 की अगर हम बात करें तो द ऑस्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? कर ऑपरेशन शस्त्र किस प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखता है? यानी 68 की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो कब ये लगाया था? यानी इसका अगर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये कौन सा हो सकता है हमारा? जून 2020 में लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 70 नंबर का रहा है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फाउंडेशन कप 2026 में महिला वर्ग स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला टीम ने जीता? यानी 70 की हम बात करें तो 70 में कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यानी 71 की बात करें तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब हुआ था? यानी 71 की हम बात करते हैं तो कब हुआ था? 2021 में हुआ था, ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास इंडेक्स किन 3 प्रमुख आयामों का सम्मिश्रित इंडेक्स होता है? यानी 72 की हम बात करें तो सी ऑप्शन हमारा क्या होता है? सही होता है, ठीक है। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, कर पुस्तक रूप हिंदी संस्करण द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो बी ऑप्शन हमारा सही है, सलील कुलदीप के द्वारा लिखी गई है। इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा रोमानियों की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसमें 74 में कौन से ऑप्शन हो जाएगा? इसमें अगर हम देखते हैं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी इन वजहों से आई थी, किन वजह थे? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 75 में क्या था? भूकंप था, ठीक है। भूकंप की वजह से क्या था? तूफान आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो 76 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर विश्व देशों में भारत का स्थान क्या था? तो यहाँ पर अगर 76 की हम बात करते हैं तो 76 में कौन सा था? दूसरा स्थान था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 77 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पतेश्वरी देवी देवी पाटन मंदिर स्थित है? यानी 77 की हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तुलसीपुर, कौन सा हो जाएगा? तुलसीपुर, ठीक है। उसी बात 78 देखते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा किस महीने में मनाया जाता है? तो 78 की अगर हम बात करते हैं तो चैत महीने में, ठीक है। यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 79 नंबर का अगर देखते हैं 79, व्यापार में बैंकों की प्राथमिक भूमिकाएं हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, करा परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? अगर 80 की हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, झांसी जिला उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा भारतीय संविधान के तहत किस प्रावधान को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है? तो यहाँ पर कौन सा है? 81 का अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, कानून द्वारा संसद, ठीक है। अब उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, के अनुसार 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यानी 82 का अगर ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? ए, महापरिनिर्माण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 83 की बात देखते हैं, ICA ग्लोबल को ऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? यहाँ पर अगर हम देखते हैं 83 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे, ठीक है, नीलम यानी NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी 84 का अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं 85 नंबर, भारत में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई को मनाया जाता है, 21 मई को क्या मनाया जाता है? यानी 85 की हम बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश की कुंभन झील जो एक प्राचीन मानव निर्मित झील के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध को
के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा 86 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, रोमेश पठानिया को किस खेल के लिए 2004 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर 87 का अगर ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, हॉकी के लिए दिया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है इनमें से कौन सा मेला अक्टूबर यानी 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाता है? तो 88 यानी कौन सा? बुद्ध मेला। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2025 में श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 89 का अगर हम देखते हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी समग्र उपलब्धियों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर 90 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बैंड एड की खोज किसने की थी? तो 90 की जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा? ए, जीन नोलेट ने किया था। ठीक है, इसी क्रम में हम 91 नंबर की अगर हम बात करें तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2025 में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बाइब्रेसी सूचना सूचांक में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान किस देश को मिला? तो 91 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा मिला था? भारत को मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण स्थिति वसा में वाष्पीकरण को रोकने में मदद करती है? तो 92 की अगर बात करें तो ए होगा। ठीक है, वायुरोधी कंटेनर। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 93 की अगर बात करते हैं तो ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, 94 की अगर हम बात करते हैं तो किस आविष्कारक ने विद्युत टेलीग्राफ की खोज की थी? तो 94 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन सही होगा, सैमुअल F.B. मोर्से ने की थी। ठीक है, 95 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो 95 का अगर ऑप्शन देखें तो CO2। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित किए जाने वाला नवरात्रि मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? यानी 96 की बात करें तो मिर्जापुर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे? तो 97 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 77.28%। ठीक है, इसी क्रम में हम देख लेते हैं 3 क्वेश्चन और हैं, उनका भी आंसर अगर हम देख लेते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, कर है मैड्रिड में आयोजित, ठीक है, 2025 लारियस विश्व खेल पुरस्कारों में लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन, ठीक है, ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला था? तो 98 की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए थी? बी ऑप्शन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर अगर हम 100 नंबर की बात करते हैं तो बिहार। ठीक है, इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमने इस देखिए 25, 26 और 27 तीनों डेट की जो वीडियो है हमने अपलोड कर दिया है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।